राम दोस्तों, अशोक सम्राट के 9 अज्ञात लोगों के बारे में आप जानते हैं। दोस्तों, भारत के इतिहास की सबसे भयानक और रहस्य जिसे कहा जा सकता है वह अशोक सम्राट है। उन्होंने 9 लोगों को कुछ ऐसी विद्याएं और ऐसा ज्ञान दिया था जिन 9 किताबों में धरती कैसे बनी, समस्त ब्रह्मांड कैसे बना, यहाँ तक कि एलियन से संपर्क कैसे किया जा सकता है, सूरज की प्रकाश को किस तरीके से नियंत्रण किया जा सकता है, धरती के गुरुत्वाकर्षण को किस प्रकार अपनी शक्ति के रूप में प्रयोग किया जा सकता है, किस प्रकार किस वस्तु से गुरुत्वाकर्षण शक्ति खत्म करके हजारों किलो के पत्थर को एक ही हाथ में उठाकर हजारों फीट दूर फेंका जा सकता है। दोस्तों, ऐसी रहस्यमयी 9 किताबों के बारे में आज हम बात करेंगे और 9 रहस्यमयी लोगों के बारे में जो आज भी हमारे बीच में रहते हैं। और दोस्तों, इन रहस्यों के बारे में जानकर आपके वाकई में रोंगटे खड़े होने वाले हैं और आपके भी पांव के नीचे की जमीन खिसकने वाली है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस रोचक। दोस्तों, महान सम्राट अशोक का मानना था कि ज्ञान एक ऐसा हथियार है, ज्ञान एक ऐसा अस्त्र है जिससे मनुष्य कुछ भी प्राप्त कर सकता है। वह पूरे विश्व में विख्यात हो सकता है, पूरे विश्व को जीत सकता है। लेकिन अगर यही ज्ञान किसी गलत हाथों में लग गया तो इस ज्ञान से दुनिया का विनाश भी किया जा सकता है। इसीलिए उन्होंने 9 लोगों का गठन किया जो उस समय भारत के सबसे तेज मस्तिष्क के लोग थे। उन 9 लोगों को उन्होंने हायर किया और उन 9 लोगों को उन्होंने ये 9 रहस्यमयी किताबें दी जिनमें दुनिया के बनने के रहस्य थे, जिनमें गुरुत्वाकर्षण शक्ति को नियंत्रण करने के रहस्य थे, जिसमें सूर्य की किरण को नियंत्रण करने के रहस्य थे, जिसमें प्रग्रहों से बात करने के रहस्य थे, कैसे हम दूसरी दुनिया के लोगों से कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ तक कि कहा जाता है कि इस किताबों में समय यात्रा करने के भी रहस्य छुपे हुए हैं। दोस्तों, इन 9 लोगों के पास अथाह ज्ञान है और इन्हीं 9 लोगों को ये किताबें सौंप दी गई थी जो हमेशा अज्ञात रहते हैं। कहा जाता है कि आज भी यह सोसाइटी हमारी दुनिया में एग्जिस्ट करती है और आज भी वो 9 लोग हमारे बीच में रहते हैं। लेकिन अशोक सम्राट ने इस तरीके से इस संगठन को बनाया था कि अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए तो उसके जगह पे किसी दूसरे विद्वान व्यक्ति को रखा जाएगा। समय समय पर ये 9 लोग इस किताब को दोबारा से नए तरीके से लिखेंगे। दोस्तों, अशोक सम्राट के उन 9 अज्ञात लोगों के पास 9 किताबें हैं। उनमें से एक राजनीति की भी है। कहा जाता है कि इस राजनीति की किताब में दिया गया ज्ञान किसी भी देश में आसानी से लागू हो सकता है और इसमें यूनिवर्सल राजनीति के बारे में बताया गया है। दोस्तों, कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति इस किताब को पढ़ दे तो वह समाज को एकत्रित कर सकता है। उसके पास कुछ ऐसा ज्ञान होगा कि वह लोगों को अपने इशारों पर नचा सकता है और समाज में फूट भी डाल सकता है। पूरी दुनिया पर वह राज भी कर सकता है। दोस्तों, दूसरी किताब है शरीर विज्ञान और इस शरीर विज्ञान की किताब में कई तकनीकों के बारे में बताया गया है। इसमें बताया गया है कि कैसे किसी इंसान को छूने मात्र से उसे मारा जा सकता है, कैसे किसी इंसान को छूने मात्र से उसका कोई भयानक रोग ठीक किया जा सकता है। और कहा जाता है कि जो जूडो और कराटे हैं वो इसी किताब से लीक हुए थे। दूसरों, तीसरी किताब है बायोटेक्नोलॉजी माइक्रोबायोलॉजी। दोस्तों, इस किताब में कहा गया है कि सूक्ष्म से सूक्ष्म जीवाणु के बारे में बताया गया है। और दोस्तों, इस किताब में कहा गया है कि कई दवाइयों के बारे में बताया गया है। आने वाले भविष्य में कई बीमारियां हैं और उन बीमारियों की इलाज के बारे में भी इस किताब में लिखा हुआ है। दोस्तों, चौथी पुस्तक है धातुओं का रूपांतरण। दोस्तों, इस पुस्तक में बताया गया है कि कैसे लोहे में रूपांतरण करके उसे सोने में बदला जा सकता है, कैसे चांदी और सोने को रूपांतरण करके उसको अन्य धातुओं में बदला जा सकता है। इस पुस्तक में कहा गया है कि इस पुस्तक में कांच को सोने बनाने का भी उल्लेख मिलता है। 5वीं किताब है दुनिया और गैर दुनिया के बारे में। इसमें कहा जाता है कि इस दुनिया से हम कैसे दूसरी दुनिया के लोगों के साथ संपर्क कर सकते हैं और उन्हें अपनी दुनिया में बुला सकते हैं। दोस्तों, इस पुस्तक में बहुत ज़्यादा ज्ञान के बारे में बताया गया है। दोस्तों, 6वीं किताब है गुरुत्वाकर्षण। दोस्तों, इस पुस्तक पे गुरुत्वाकर्षण के बारे में बताया गया है, कैसे हम किसी भी चीज़ से गुरुत्वाकर्षण बल
उस वस्तु पे ना लगे, कुछ ऐसी तकनीकों के बारे में बताया गया। दोस्तों, आपने इजिप्ट के पिरामिड जरूर देखे होंगे और उन पे बहुत बड़ी बड़ी विशाल शिलाएं लगाई गई है। एक एक पत्थर का वजन 4000 किलो का है। लेकिन दोस्तों, इतना विशाल पिरामिड बनाते समय तो क्रेन मशीन थी नहीं, तो फिर कैसे उन पत्थरों को वहां पर ले जाया गया? लेकिन दोस्तों, इस गुरुत्वाकर्षण की किताब में इस रहस्य का हमें उत्तर मिल जाता है। दोस्तों, इस पुस्तक में लिखा गया है कि कैसे किसी भी भारी चीज से, यानी जिस वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण है, उससे गुरुत्वाकर्षण बल को हटाया जा सकता है। कुछ ऐसे तकनीकों के द्वारा भारी से भारी वस्तु बहुत ही हल्की हो जाती थी और जिसे आदमी अपने कंधों पर उठाकर ले जा सकता था। इस गुरुत्वाकर्षण की किताब में बताया गया है कि कैसे कुछ विमानों का उल्लेख मिला हुआ है और इन विमानों में गुरुत्वाकर्षण काम नहीं करता है। दोस्तों, 7वीं किताब है विश्व की उत्पत्ति। इसमें विश्व की उत्पत्ति कैसे हुई, ब्रह्मांड का विध्वंस कैसे होगा और समय यात्रा से जुड़े हुए कई सिद्धांत इस पुस्तक में लिखे हुए हैं। 8वीं पुस्तक में वर्णन मिलता है प्रकाश। सूर्य के प्रकाश को हम किस तरीके से नियंत्रण में कर सकते हैं और उसे किस प्रकार से उसका हथियार बनाकर हम प्रयोग में ला सकते हैं। 9वीं किताब में समाज शास्त्र के बारे में है।